तो मैं सचिन से ये कहता था, यार सचिन इस गाड़ी को कौन लेता है। 13,20,000 रुपए में मुझे इसका टॉप एंड वेरिएंट, जिसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा, फ्यूल पंप चोक हो रहा है या किसी में टैंक में जंग लग रहा है, मतलब रस्टिंग इश्यूज आ रहे हैं, क्यों पेट्रोल डीजल को छोड़ के मैं ईवी पे स्विच हुआ हूँ। हमने हिसाब लगाया आरटीओ तो इसमें देना नहीं, इंश्योरेंस जाएगा, शायद मैं ईवी को कंसीडर नहीं करता। 3 साल के बाद तो आपकी गाड़ी फ्री चलेगी। जब ईवी हाथ में आ जाती है ना भाई, तो आदत खराब हो जाती है। भाई मेरी गाड़ी का खर्चा था 20,000 से 25,000 तक का। दूसरा बड़ा रीजन था ये जो एथेनॉल वाला सीन चल रहा है ना भैया, हमारी समझ से बाहर चल रहा है। तो भाई हमारा क्या होगा उन लोगों का जिन्होंने 2-3 साल पहले ही अभी गाड़ी ली है। 2 या 2,500 की रनिंग होगी ना, तो अपने 2 या 3 साल में उन पैसों को कवर कर लेगा। अब बात आ जाती है कि मैंने ईवी में विंडसर को ही क्यों चुना है। हेलो दोस्तों, आज लेकर आपके लिए सामने देख लो, आज हमारे साथ खड़ी है MG विंडसर। भाई ये वही गाड़ी है जिसकी मैंने अभी डिलीवरी ली है। सबसे पहले तो अगर डिलीवरी की वीडियो नहीं देखी है तो जाके चेकआउट कर लो, अपने डिलीवरी की पूरा व्लॉग डला हुआ है। और भाई विंडसर मैंने क्यों ली है, क्या ऐसा मन बना कि भाई विंडसर पे आ टिका, क्योंकि इससे पहले मेरे पास अभी वर्टस है। और विंडसर मैंने क्यों लिया है ये बेसिकली इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। भाई देखो, सबसे पहले एक लाइन ऐड करूंगा। जब इस गाड़ी को मैं रोड पे देखता था तो मैं ये बोलता था कि यार जो भी मेरे साथ हो जाता है, जैसे कि सचिन, तो मैं सचिन से ये कहता था, यार सचिन इस गाड़ी को कौन लेता है। तो भाई आज पता लगा है मुझे इस गाड़ी को कौन लेता है। इस गाड़ी को हम जैसे लोग लेते हैं। अब हम जैसे लोग किस कैटेगरी में आते हैं मैं बताता हूँ। देखो भाई, मेरा इस गाड़ी को लेने का रीज़न ये है, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं किसी ईवी पे इतनी जल्दी स्विच होऊंगा, और मैंने बिल्कुल कोई प्लानिंग नहीं करी थी। इससे पहले मैंने स्टार्ट जो करी थी ना अपनी गाड़ियों की लिस्ट, वो टाटा पंच से स्टार्ट करी थी। 2022 में मैंने टाटा पंच ली थी। उसके बाद मतलब एवरी ईयर में गाड़ियाँ चेंज करता रहा, कभी 6 महीने में, कभी 8 महीने में। और अब 2022 के बाद टाटा पंच के बाद ली थी मैंने जिम्नी, उसके बाद ली थी मैंने थार पेट्रोल में, और थार के बाद मैंने ली थी वर्टस, और वर्टस के बाद अब फिलहाल में मेरे साथ है विंडसर। तो क्यों पेट्रोल डीजल को छोड़ के मैं ईवी पे स्विच हुआ हूँ, इसका एक सबसे बड़ा रीज़न आप लोगों को बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो मेरी रनिंग हो चुकी है अब ज़्यादा, पहले रनिंग इतनी नहीं थी। मेरी वर्टस का तेल मतलब कि देखो ऑन एन एवरेज वो 10 के आसपास का ही माइलेज देती थी, अगर मैं ओवरऑल एवरेज की बात करूँ, जिसमें सिटी ड्राइव, हाईवे ड्राइव सब इंक्लूड हो जाता है। क्योंकि सिटी ड्राइव भी ऐसी होती है कि बिल्कुल ट्रैफिक टू ट्रैफिक भी होता है, और कुछ ऐसा भी होता है मतलब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक वाला सीन हो गया, हाईवे ड्राइव भी होता है। तो मिक्स करके अगर मैं बात करूँ तो वो मेरा 10 या 11 के आसपास माइलेज आता था। अब भाई 10-11 का मतलब है, अगर मेरी गाड़ी 2000 किलोमीटर पे चल रही है तो सीधा 20,000 रुपये का तेल मेरी गाड़ी खा रही थी। भाई मेरी गाड़ी का खर्चा था 20,000 से 25,000 तक का। मैंने सोचा भाई खर्चा तो बहुत हो रहा है, मतलब कि इतना क्यों तेल में फूकना जब हमारे पास ऑप्शन है। तो वर्टस चलाते चलाते मेरे मन में ऐसी चीज़ आई, देखो मन में आती नहीं, अगर मेरे साथ वाला बंदा जो कैमरा मैन है सचिन, ये नेक्सॉन ईवी नहीं लेता, भाई उधर दिखा दो इसकी नेक्सॉन ईवी खड़ी हुई है, अगर ये नेक्सॉन ईवी नहीं लेता ना तो शायद आज विंडसर यहाँ पे नहीं खड़ी होती। तो नेक्सॉन ईवी क्यों ली इसने, भाई मेरी जो थार पेट्रोल थी वो मैंने सचिन को भेज दी थी, सचिन ने पेट्रोल थार अपनी भेज दी, क्योंकि वो तो भैया 5 से 6 का ही माइलेज दे रही थी। उसके बाद पता नहीं ऐसी सिचुएशन बनी, सचिन का मन हुआ कि भाई अब ईवी पे स्विच करते हैं। क्योंकि एक बड़ा रीज़न ये था, एक तो हो गई रनिंग, लेकिन दूसरा बड़ा रीज़न था ये जो एथेनॉल वाला सीन चल रहा है ना भैया, हमारी समझ से बाहर चल रहा है। अब मैं थोड़ी सी एथेनॉल पे बात करने वाला हूँ। आप देख सकते हो कि ये एक हैंगिंग आइटम है, इसको आप अपने ORVM पे लटका सकते हो, और ये भाई बहुत चलता है, मतलब 60 दिन तो कहीं नहीं गए, और हो सकता है 90 डेज तक का क्लेम करते हैं। तो ओसियन का ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, और स्मेल फ्रेग्रेंस तो भाई लाजवाब है और लॉन्ग लास्टिंग है, और आपको फील कराएगी जैसे आप वादियों में आ चुके हो। तो इसको आपको कुछ नहीं करना भाई, सिंपल इसको ऐसे लेना है और ऐसे करके हैंग कर देना, और इसको कर देना है यहाँ पे टाइट। तो ये यहाँ पे ऐसे लटका रहेगा, और आप भाई 90 दिन तक भूल जाओ। और मैं सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप एक बार जाके जरूर ट्राई करना है। अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे दोनों पे अवेलेबल है, बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखो E5, E10, E20, E85, इवन अब E100 भी आने वाला है। और जैसे कि वैगनार, मारुति ने अभी अपनी फ्लैक्स फ्यूल में वैगनार लॉन्च करी है ना, तो भाई मतलब कि बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं फ्यूल को लेके। तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए था कि मेरी सरदर्दी रहे, मैं वर्टस चलाता रहूं, और या वही चीज़ सचिन ने सोची थी कि मैं भैया पेट्रोल डीजल चलाता रहूं, और उसके बाद हमारे साथ ऐसा सीन हो जाए कि इनको खरीदने के लिए कोई मिले ही ना बंदा। और सेम सीन मैंने सोचा था। तो अब मैं अपने पे स्विच हो जाता हूँ, मैं अपनी कहानी बताने लगता हूँ। तो भैया देखो मेरे साथ क्या हुआ है, वर्टस चलाते चलाते मुझे लगा यार, देखो हालांकि 6 महीने हुए थे वर्टस लिए हुए मुझे, यार अगर मैं इसको रखूँगा ना, और आने वाले टाइम में ऐसा हुआ कि भाई ये E100 लिया है और E85 इन्होंने मैंडेटरी कर दिया, E0 को नहीं रखा। E0 क्या होता है कि आपका जो नॉर्मल एक पेट्रोल है, अगर इन्होंने उसका ऑप्शन नहीं रखा तो भाई हमारा क्या होगा उन लोगों का जिन्होंने 2-3 साल पहले ही अभी गाड़ियाँ ली हैं, जो कि E20 भी कंप्लाइंट नहीं है। उनका क्या होने वाला है, उनका ये होने वाला है, आप लोग आजकल वीडियोस देख रहे हो कि किसी का फ्यूल पंप चोक हो रहा है, या किसी में
टैंक में जंग लग रहा है, मतलब रस्टिंग इश्यूज आ रहे हैं, या किसी की गाड़ी चलती हुई बंद हो रही है। अभी मैंने एक वर्टस की वीडियो देखी है जिसमें उस भाई को एक इशू हुआ है, वो हाईवे पे रुका है आता हुआ, मतलब पता नहीं देहरादून कहाँ से आ रहा था, हाईवे पे रुका हुआ, सेम गाड़ी उसी जगह आसपास रुकी थी उस भाई की, और उसके में भी सेम प्रॉब्लम थी। बाद में उसने रील डाली है कि ये मेरी इस वजह से बताई गई है कि आपकी गाड़ी में जो एथनॉल वाला पेट्रोल जा रहा है। तो भैया देखो, मुझे इतनी सिरदर्दी नहीं चाहिए थी, मेरा तो पेट्रोल का खर्चा भी कम हो रहा है, और ईवी पे सच बता रहा हूँ आज ना तो कल स्विच होना ही होना है, आप लोगों को भी होना है, इतना भी बता रहा हूँ। क्योंकि ईवी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ऑप्शन क्यों है? देखो, रनिंग ज़्यादा है इसलिए लिया है। अगर मान लो मेरी रनिंग ज़्यादा ना होती, मुश्किल से 500 से 1000 के बीच में होती, शायद मैं ईवी को कंसीडर नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, और एक बार को मैं अभी भी सोच लेता कि मैं ईवी नहीं लेने वाला हूँ। पर भाई ये जो इथेनॉल वाला सीन है, मुझे सिरदर्दी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ऐसा हो सकता था कि मेरी गाड़ी के रेट ही ना मिलते। फिर मैंने सोचा यार जब ईवी पे जाना ही है तो ले ला के छुट्टी करते हैं। अभी अपना रनिंग भी ज़्यादा है, और ये जो डेली की झंझट है ना, टेंशनबाजी कि यार E85 डल रहा है, E20 डल रहा है, पता नहीं गाड़ी का क्या होगा, वो सब चाहिए ही नहीं। अपना घर से चार्ज करेंगे या बाहर चार्जिंग पे चार्ज कर लेंगे, अपना मस्त चलाएंगे ईवी को। भाई ये गाड़ी मैंने अभी 2 या 3 दिन ऐसा ही हुआ है मुझे, और इसको मैंने 300 के राउंड चला दिया है, और है रनिंग मेरी, ऐसे नहीं ज़बरदस्ती चला रहा हूँ। लेकिन जब ईवी हाथ में आ जाती है ना भाई, तो आदत ख़राब हो जाती है। जैसे बोलते हैं ना, आईफोन एक बार चला लिए तो उसके बाद आपको दूसरा फ़ोन चलाने का मन नहीं करेगा, मतलब कि एंड्रॉयड। अगर आपने एक बार ईवी को रख लिया अपने पास, उसके बाद पेट्रोल डीजल भूल जाओ। क्यों? क्योंकि आपकी आदत बिगड़ जाती है। आदत कैसे बिगड़ जाती है? टाटा की हैरियर मेरे पास आई थी, 15 से 20 दिन रही थी, उससे ट्रिप किए थे जिम कॉर्बेट के सब जगह, जिम कॉर्बेट, नैनीताल, सब जगह गया था भाई। 2500 से 3000 रुपये लगे थे बस चार्जिंग के, बस इतना लगा था। तो आदत तो ख़राब होनी है। कहाँ आपका इतने पेट्रोल डीजल जाएगा, और कहाँ आप ईवी में इतना सारा बचा लेते हो। अब मैं बात करता हूँ, बहुत लोग बोलेंगे कि भैया ईवी लाए हो, कितने की लाए हो? पंच अगर लेने जाओगे टॉप मॉडल 10.5-11 में पड़ जाती है। टॉप मॉडल अगर नॉर्मल ईवी लेने जाओगे 13-13.5 में पड़ेगी, तो 3.5 लाख तो आप पहले ही दिए। लेकिन भाई मैं एक बात और बता दूं, अगर किसी का महीने का मतलब 2 या 2,500 की रनिंग होगी ना, तो वो अपने 2 या 3 साल में उन पैसों को कवर कर लेगा। कैलकुलेशन कर लेना, अगर नहीं हो रही है तो एक रील वो भी डाल दूंगा कैलकुलेशन करके, कि आपको पता लग जाएगा 3 साल में ही वो जो आप पैसे दे रहे हो ना, ये वसूल कर लोगे। 3 साल के बाद तो आपकी गाड़ी फ्री चलेगी, फ्री इन द सेंस के बहुत ही कम खर्चे पे चलेगी। तो भाई इस वजह से मैंने इस ईवी को कंसीडर किया है। तो मेन मुद्दा क्या था कि मैंने विंडसर को क्यों, मतलब मैंने ईवी को क्यों चुना, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया ना कि मैंने ईवी क्यों चूज की है। अब बात आ जाती है कि मैंने ईवी में विंडसर को ही क्यों चुना है। देखो भैया, मेरा विंडसर का बिल्कुल भी प्लान नहीं था। ये जो लाइन थी ना कि इस गाड़ी को कौन लेता है, ये अब तक भी चली आ रही थी मेरे दिमाग में। और रोड पे भाई चलते चलते अभी रिसेंट ही बोला था मैंने, यार सचिन इस गाड़ी को कौन लेता है। तो भैया इस गाड़ी को हम जैसे लोग लेते हैं। और मैं बताता हूँ, मेरा जो प्लान था वो टाटा पंच ईवी लेने का था। मैंने सोचा था गाड़ी ईवी कोई भी लूँगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा खींच तान के 12 से 13 लाख रुपए के अंडर लूँगा। और पंच मुझे इस बजट में बेस्ट इन सेगमेंट क्यों लगी? क्योंकि 13,20,000 रुपये में मुझे इसका टॉप एंड वेरिएंट, जिसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा, और मतलब कि ऐसा कोई फीचर नहीं है जो उस गाड़ी में ना हो। बाकी आर्म रेस्ट, रियर एसी वेंट्स, मतलब तमाम चीज़ें भरी पड़ी थी। मैं हो गया था खुश। टाटा पंच से पहले से लगाव था। टाटा पंच कभी 2022 में पेट्रोल की ली थी, और उसमें एक प्रॉब्लम थी, लैग प्रॉब्लम, वो टाटा पंच में अब है ही नहीं, क्योंकि ईवी ले रहा था मैं। ईवी में तो पावर की कमी है ही नहीं भाई। टेस्ट ड्राइव ली, टाटा पंच लेने गया, बुक करने गया था मैं टाटा पंच ही। घर वालों को भी बता दे कि टाटा पंच ले रहा हूँ। हालांकि भाई मेरे घर वाले तो कुछ अलग है, उन्हें तो थार ही पसंद आती है, पर थार को भी मैं कभी ना कभी ऐड करने वाला हूँ जल्दी, तो वो तो खैर बता ही देंगे। अब टाटा पंच की टेस्ट ड्राइव लेने के बाद भाई पता नहीं क्यों ऐसा लगा, एक तो यार जो साथ का बंदा था एक और, उसने बोल दिया यार भैया आपकी पर्सनैलिटी पे सूट नहीं कर रही। मतलब छोटी, देखो यार अब इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चला ली, थार, जिमनी, वर्टस, मतलब कि बड़ी बड़ी ये गाड़ियाँ हो गई। लेकिन उसके बाद अगर मैं फिर से पंच पे जा रहा था, एक मन को ना मतलब बैठ नहीं रहा था बिल्कुल भी। टेस्ट ड्राइव लेने के बाद इतना सोच लिया था, कसम से बता रहा हूँ, कि टाटा पंच नहीं लूँगा, चाहे ईवी में कुछ और ले लूँगा। फिर गए हम नेक्सॉन देखने। नेक्सॉन का जो सचिन ने ये वेरिएंट लिया है ना, फियरलेस 45, ये बेस्ट वेरिएंट है, वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। इसको लेने गया, ये पड़ रही थी 15 लाख रुपए की। भाई 15 लाख पे जाना इतना वो लग रहा था ना, फिर मुझे लगा यार 15 लाख में नेक्सॉन ले रहा हूँ तो एक काम करता हूँ, 16.5 में तो VFX मिल रही है, VF6, तो VF6 ले लेता हूँ। भाई VF6 देखने चला गया, पर पता नहीं ऐसा लगने लगा कि यार मैं कुछ बजट ज़्यादा नहीं बढ़ा रहा। कहाँ मैं 10 से 12-13 लाख के बीच में ले रहा था, और अब मैं सीधा 16.5 लाख में आ गया हूँ। तो नहीं, मन नहीं मान रहा। विनफास्ट को वैसे भी मन नहीं मान रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि होता नहीं है कि वो नई नई कंपनियां, ये अभी दिक्कतें आ सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, सर्विसेज अभी इतनी अच्छी नहीं है, या फिर चार्जिंग स्टेशंस की प्रॉब्लम जो भी है।
तो चार्जिंग स्टेशन की ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो कहीं भी चार्ज कर सकते हो, बट सर्विस की थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि अभी उनके सर्विस सेंटर इतने नहीं ओपन हुए हैं। तो VF6 को कैंसिल किया, टाटा पंच को वहीं के वहीं कैंसिल किया। फिर हम आते रहे, चेहरे पे थोड़ी सी निराशा थी, खासकर मेरे, मैं पीछे बैठा हुआ था। इनको मैंने नहीं बताया था कि पंच में नहीं लूँगा, पर मन में एक ये आ गया था कि पंच में बिल्कुल नहीं लूँगा। इनको क्लियर नहीं किया था, लास्ट ऑप्शन सोच के रख लिया था, कुछ नहीं दिखा तो पंच ले लूँगा। भाई मेरा फ़ोन ऑन, गाड़ियों की लिस्ट ऑन, तो अपना बजट डाला और फिर देखा कौन सी गाड़ी इस रेंज में आ रही हैं। सारी लिस्ट आ गई, ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं थी। क्या आती हैं, टिगोर वगैरह, मतलब टिगोर जो एक्सप्रेस भी आती है वो तो छोड़ ही दो। इसमें क्या आती हैं भाई, टाटा पंच ईवी आ गई, टाटा टियागो ईवी आ गई, या फिर अपनी कोमेट आ गई, और विंडसर आ गई, या फिर अपनी XUV 3XO जो अब आ चुकी है वो भी आ गई है। तो ये कुछ गाड़ियाँ चुनिंदा 5 से 7 गाड़ियाँ थी। पता नहीं क्यों यार, चौथी लिस्ट पर जब विंडसर को देखा तो ऐसा लगा कि यार विंडसर का स्टार्टिंग प्राइस क्या है, 13.49 लाख, ठीक है, लेकिन वो उसका कम्यूट वेरिएंट आता है। उसको मुझे पता था, मेरे मतलब बिल्कुल क्लियर था मैं, ये कम्यूट वेरिएंट होता है जो टैक्सी में चलेगा, जो कि एक कमर्शियल व्हीकल है। पर फिर भी पता नहीं ऐसा लगा, मुझे लग रहा था ऐसा ना हो कम्यूट को वो एक प्राइवेट में भी दे दें या ना दें। हम चले गए विंडसर के शोरूम उस दिन, MG के शोरूम गए। हमने पूछा कि भैया इसका जो कम्यूट वेरिएंट है उसके बारे में बताओ। कह रहे सर वो तो टैक्सी वालों के लिए होता है, वो आपके लिए नहीं है, उसमें तो एलॉय पैलॉय कुछ नहीं है, व्हील कैप भी नहीं आते, बेस मॉडल है बिल्कुल रिम के साथ। मैंने कहा यार, फिर कहने लगे आप इसका एक्साइट ले लो। मैंने कहा एक्साइट मतलब? कह रहे एक्साइट बेस मॉडल है। मैंने कहा ये क्या था? कह रहे वो टैक्सी का, इसका बेस मॉडल अलग है। मैंने कितने का है? कह रहे थे 14,09,000 रुपये का एक शोरूम प्राइस है। मैंने कहा 14,09,000 रुपये का एक शोरूम प्राइस। हमने हिसाब लगाया, RTO तो इसमें देना नहीं, इंश्योरेंस जाएगा, तो अगर ज़्यादा कुछ भी करेंगे तो कितने की पड़ जाएगी। तो हमने उनसे भाई डील ली और उन्होंने हमें दे दिया कि भैया 14,80,000 रुपये की आपकी डील बन रही है। मैंने कहा 14,80,000, 13 लाख में अगर मैं पंच ले रहा हूँ तो 14 लाख में विंडसर क्यों नहीं ले रहा। किलोवाट की अगर बात करें तो 38 किलोवाट में ही, 40 किलोवाट में आपकी टाटा पंच आती है, 38 किलोवाट में मैंने ये वाला वेरिएंट लिया है। 38 किलोवाट में ये ना करते करते भी 280 से 300 आराम से चलेगी। पंच की अगर बात करूँ वो 310 या 300 तक भी मतलब इतनी खिंचती है ऊपर जाके भी, मतलब कि ऑलमोस्ट सेम रेंज हो गई। 2 किलोवाट में इतना ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर इसमें भाई बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स मिले। सबसे पहले स्पेस का बेनिफिट्स, बेस वेरिएंट जैसा लगता नहीं। दूसरी बात, स्क्रीन मिल जाती है, हालांकि टॉप मॉडल से नीचे है तो छोटी स्क्रीन मिलती है, क्लस्टर मिल जाता है, ठीक है। तो मतलब बेस वेरिएंट में इतना कुछ आता है, कनेक्टेड टेल लैम्प, कनेक्टेड DRL, मतलब कि सारे तमाम फीचर, एक सेंसर, बस एक कैमरा नहीं आता, वो मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करा। कैमरा मैंने इसमें कंपनी से ऐड कराया क्योंकि भाई ये है इलेक्ट्रिक, इसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का। अगर आपने इसमें बाहर से काम कराया तो भाई वारंटी तुरंत मान लो कि वॉइड हो चुकी है, लाइफ टाइम वारंटी के साथ, और वो भी अनलिमिटेड किलोमीटर। तो भैया ये चीज़ मैं ना, इसको जब मैंने चलाया ना मुझे थोड़ी अजीब सी लगने लगी, मतलब देखने में, इसीलिए तो बोलता था इस गाड़ी को कौन लेता है। उसके बाद मैंने XUV 3XO को भी टेस्ट ड्राइव किया, बट उसमें पता है क्या कमी कर रखी है, 8 साल की वारंटी और 1.5 लाख किलोमीटर, मतलब 1,60,000 किलोमीटर। क्यों लेगा भाई कोई उसे, जब उससे अच्छा ऑप्शन इसमें मिल रहा है। सेम ही रेट की थी वैसे तो दोनों, वो 1470 की पड़ रही थी, 1480 की। इस वजह से मैंने इस गाड़ी को लिया है भाई। टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, इस गाड़ी को लेने के बाद 300 किलोमीटर चलाने के बाद अब तक एक भी क्वेश्चन ऐसा मन में नहीं आया कि इस गाड़ी को मैंने क्यों लिया, एक भी डाउट नहीं है दिमाग में। तो इस वजह से मैंने इस गाड़ी को लिया है, विंडसर ईवी को। मेरी रनिंग लोकल में ज़्यादा है, हाईवे ड्राइव ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि मुझे डेली कहीं जाना पड़ रहा हो, तो रेंज की मुझे बिल्कुल एंजाइटी नहीं होने वाली है, क्योंकि मैंने इसी वजह से 38 किलोवाट का बैटरी पैक लिया है। 52 किलोवाट का मुझे तब लेना था जब मेरी डेली की रनिंग इतनी हो कि मुझे टेंशन हो, तो अभी मेरे लिए बिल्कुल इनफ है। और भाई इसमें बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा क्या है कि भाई इसमें आपको थर्मोस्टेट करके एक नीचे प्लेट लगाई जाती है जो सर्दियों में बैटरी को गर्म रखती है और गर्मियों में बैटरी को ठंडा करती है। एक और चीज़, ये गाड़ी मतलब MG क्लेम जो करता है ना, वहाँ पे खरा उतरता है। जैसे टाटा में इसकी 456-86 कुछ ऐसे क्लेम करते हैं रेंज को, लेकिन ये टू बी एग्जैक्ट वही देती है कि 300-350 के अराउंड आराम से चल जाती है, बट ये क्लेम करते हैं 320 किलोमीटर की रेंज। मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप इसको बिल्कुल सही तरीके से अच्छे से ड्राइव करोगे, क्रूज़ करोगे, तो ये आपको 300 तक तो आराम से रेंज देगी। और भाई बहुत लोगों ने वीडियोस में क्लेम किया है 310 भी इसकी रेंज निकाली है जीरो तक करके, तो 320 तो ये चल जाएगी। अगर आपको टेस्ट करना हो, अगर आपको चाहिए कि इस गाड़ी का टेस्ट कि रेंज टेस्ट करके दिखाओ, तो मैं इसका रेंज भी टेस्ट करके दिखा सकता हूँ। बाकी गाड़ी में आता क्या क्या है, क्या नहीं आता, इसके बाद डिटेल वो अराउंड करने वाला हूँ, तो वीडियो में आप जाके चेकआउट कर लेना। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें गाड़ी के बारे में सब बता दूंगा, बेस वेरिएंट में क्या आता है, कौन सा वेरिएंट आप लोगों के लिए वर्थ है वो भी बताने वाला हूँ। इससे रिलेटेड जितने कंटेंट, जितनी ट्रिप्स होंगी बहुत जल्द होने वाली हैं, वो सब दिखाऊंगा। सर्विस एक्सपीरियंस बताऊंगा, MG के साथ क्या एक्सपीरियंस है वो बताऊंगा। डिलीवरी एक्सपीरियंस नो डाउट अब तक एक नंबर रहा है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। इस गाड़ी के साथ 1000 यूनिट फ्री मिली है 1 साल के लिए, तो लगभग की 20-25 हज़ार का फ़ायदा तो मुझे वहाँ भी हो गया। तो अब ये कहीं भी अगर मैं Jio BP से चार्ज करूँगा तो 1 साल तक फ्री चार्ज कर सकता हूँ, 1000 यूनिट केवल। तो 1000 यूनिट बहुत होती है, ऐसा कोई वो नहीं है कि कम होती हैं।
तो भाई देखो, अगर कुछ रह गया है इस वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में बता देना, आगे जो वीडियोस आएंगी उनमें उन चीज़ों को भी मैं बता दूंगा। तो मेरा जो डिसीजन था इस गाड़ी को लेने का वो इसलिए था जो मैंने आपको बताया। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी हो, आपको ये MG विंडसर कैसी लगती है, मुझे कमेंट सेक्शन में जो बता देना। इससे जुड़ी कुछ भी एक्सपेरिमेंट या टेस्ट चाहिए, ड्रैग रेस मिल जाएगी। इन दोनों की ड्रैग रेस चाहिए, मिल जाएगी भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो। इससे कोई और गाड़ी की ड्रैग रेस चाहिए, बिल्कुल मिल जाएगी। इको प्लस, नॉर्मल या फिर स्पोर्ट्स मोड में रेंज टेस्ट चाहिए, दे देंगे भाई। 0 to 100 बता देंगे, टॉप स्पीड चेक करा दूंगा कितनी भगती है। तो भाई क्या चाहिए वो सब आपको देने वाला हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बाकी चैनल पर करना तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो करते हैं यहीं पर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई गाड़ी के साथ। बाय।